नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज की इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पिछला वीडियो में जो है कि हम लोग प्रश्नावली 8.1 का आपका 8 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज उससे आगे वाला क्वेश्चन को करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप जो है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखते हैं तो ही आपको बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें। तो आइए आज की इस क्लास को करते हैं शुरू। तो यहाँ पर आपका 9वां क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण जो है कि 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी बराबर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए इंटू कॉस सी और माइनस साइन ए इंटू साइन सी बराबर क्या होगा, है ना। तो चलते हैं, देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चलते हैं। तो देखिएगा क्या क्या हमें दिया हुआ है। यहाँ पर आपका प्रश्नावली 8.1 का यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है तो देखिएगा, हमें यहाँ पर दिया हुआ है क्या, तो हमें यहाँ पर बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी जो है आपका समकोण है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, है ना, जिसका सिर्फ यहाँ पर ABC कर लेते हैं, A B और C, है ना। इसमें कहता है कि आपका जो कोण B है आपका ये समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। उसके बाद इसमें आपको कुछ दिया भी है। दिया क्या है यहाँ पर कि आपको दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है ना। और क्वेश्चन पूछता है इसमें इतना है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी बराबर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी बराबर क्या होगा। बस हमें इतना ही दिया हुआ है और इतना का मान ज्ञात करना है। कैसे बनाएंगे तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ABC, जिसमें आपका कोण B क्या है तो समकोण है 90 डिग्री, है ना। तो चलिए हल की ओर चलते हैं। तो देखिएगा हमें क्या इसमें दिया हुआ है, तो दिया हुआ में हमें सिर्फ इतना ही है, कितना क्या, तो tan A बराबर हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1/√3। बस हमें सिर्फ यही दिया हुआ है। इसके सहायता से हमें जो है कि इस प्रश्न को हल करना है। कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए, है ना। सबसे पहले जो ये आपका tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग जल्दी से बताइए कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो कहिएगा कि सर tan थीटा का फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है ना। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा तो आपका आधार हो जाएगा, है ना। इतना यहाँ पर कर चुके हैं, है ना। अब इसके बाद देखिएगा इसमें आपका लंब यहाँ पर एक आधार √3, है ना, पता चल रहा होगा, यानी कि ये आपको दिया हुआ है। अब जो है यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर कॉस सी, है ना, तो यहाँ पर दो एंगल का बात कर रहा है ना, यहाँ पर दो कोण का बात कर रहा है। यहाँ पर कोण ए का भी बात कर रहा है, यहाँ पर जिक्र कर रहा है, कोण सी का भी बात कर रहा है ना। तो साइन ए के लिए आपका कोण ए हो जाएगा और कॉस सी के लिए एंगल कॉस सी हो जाएगा। तो अब तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा होगा, है ना। पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर आपका लंब है या आधार है। अगर एक कोण रहता है यहाँ पर तो पता कर लेते हैं, या कोण ए रहता है या कोण सी रहता तो पता कर लेते हैं कि क्या है आपका, जहाँ पर थीटा रहेगा वहाँ पर आपका आधार बनेगा और उसके ठीक सामने वाला भुजा यानी कि लंब होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर क्लियर है कि आपका जो ये आपका 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा है, यानी कि AC जो भुजा है आपका क्या है तो फिक्स है ना। AC भुजा आपका क्या है तो कर्ण है, वो आपका फिक्स है। तो हम यहाँ पर AB भुजा को यहाँ पर 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और BC भुजा को √3 मान लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको दिया क्या क्या है तो देख लीजिए। यहाँ पर भुजा हमें कौन कौन सा यहाँ पर है, तो AB भुजा दिया हुआ है कितना, तो AB भुजा को मान लिए हैं 1, और BC भुजा कितना दिया हुआ है, तो BC भुजा हमें कितना दिया हुआ है तो √3 दिया हुआ है ना। और यहाँ पर आपको AC भुजा नहीं दिया हुआ है, AC भुजा नहीं दिया हुआ है ना। यही हमसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। क्वेश्चन अब देखिए, अब यहाँ पर करने क्या वाले हैं, तो सबसे पहले तो हमें दो को सिर्फ भुजा दिया हुआ है, इसका नाम भी नहीं पता है कि आपका लंब है कि आधार है, क्योंकि हम कोण के अनुसार चलेंगे तो आपका यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे आपका लंब है या आधार है। लेकिन ये वाला भुजा आपका AC तो पता चल रहा है कि आपका क्या है तो कर्ण है, जो हमें नहीं पता है ना। तो सबसे पहले कर्ण को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि AC बराबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, यानी कि कर्ण बराबर यहाँ से आपका हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर √। तो लंब मान लेते हैं हम AB को, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना, BC का स्क्वायर। तो ये आपका क्या ज्ञात होगा तो कर्ण ज्ञात होगा। AC बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा,
ए बी के जगह पर आपका कितना है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी के जगह पर आपका √3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से ए सी बराबर क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और आपका √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर कितना बचेगा, तो सिर्फ 3 बचेगा। तो ए सी बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो 3 और 1 4, और इससे बाहर क्या निकलेगा, तो आपका 2 निकलेगा, है ना। अब हमें ए सी भुजा भी पता चल गया कि कितना है, आपका 2 है ना। इतना तक में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप जो है कि कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। और एसी का क्या नाम है, तो यहाँ पर आपका कर्ण है ना, ब्रैकेट में भी लिख देते हैं आपका क्या है, तो हमें यहाँ पर कर्ण को ज्ञात किए हैं, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर और इसको जो है कि मिटाने वाले हैं तो ही क्वेश्चन को कर पाएंगे। हमें सभी भुजा यहाँ पर पता है ना, तो एसी भुजा में कितना मिल गया यहाँ पर, तो 2 मिल गया। अब तीनों भुजा हमें पता है, तो अब क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, और चैनल को पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट का यहाँ पर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें कहता है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी बराबर क्या होगा, है ना। क्वेश्चन हमारा यही है, ये दोनों। अब देखिए कैसे बनाएंगे। अब देखिए हमें सभी भुजा पता है, अब हमें जो है कि यहाँ पर फार्मूला का अप्लाई करना है, जो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जो पिछला वीडियो को नहीं देखें कॉन्सेप्ट का, तो आप जो है कि शुरू से आप वीडियो को देखिए, उसमें आपको कॉन्सेप्ट का मिल जाएगा, फार्मूला का वीडियो मिल जाएगा, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है साइन ए, तो साइन थीटा का आपका फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। अब इसमें हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर आपका लंब और आधार क्या हो जाएगा, कर्ण तो आपका फिक्स है कि एसी आपका भुजा क्या है, तो कर्ण है। तो साइन ए कह रहा है तो एंगल ये वाला देखेंगे, है ना। तो जहाँ पर आपका थीटा रहता है तो वो आपका आधार बन जाता है, यानी ए बी आधार हो जाएगा और बी सी लंब हो जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ पर साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो बी सी बटे ए सी हो जाएगा। बी सी आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका लंब हो जाएगा, और ए सी क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर कर्ण हो जाएगा। फिर यहाँ पर इंटू है तो गुना का चिन्ह, कॉस सी कह रहा है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आपका आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉस सी कह रहा है तो इसके लिए एंगल ये हो जाएगा, यानी कि ये वाला, है ना, सी। अब यहाँ पर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार तो आपका यही हो जाएगा बी सी ऊपर में बी सी बटे, और ए सी आपका फिक्स है आधार बटे कर्ण, तो ए सी यहाँ पर हो जाएगा प्लस है तो प्लस दे दीजिए। कॉस ए कह रहा है, कॉस ए, तो इस बार इस वाला एंगल में चलेंगे, है ना। तो कॉस ए, तो आधार बटे कर्ण आपका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का, है ना। तो आधार इसमें कौन सा हो जाएगा, तो जहाँ पर आपका थीटा रहेगा, एंगल ए कह रहा है ना, तो ए के तरफ जाएंगे और देखेंगे तो आधार आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ऊपर में लिखेंगे आधार और बटा कर्ण, कर्ण आपका फिक्स है ए सी, तो इसको लिख देंगे। फिर यहाँ पर गुना यहाँ पर देंगे साइन सी, तो साइन सी के लिए आपका एंगल ये वाला हो जाएगा। तो साइन थीटा का फार्मूला आपका क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो आपका बी सी यानी कि कोण सी के लिए आपका आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए बी, है ना। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका क्या हो जाएगा, ए बी बटे क्या हो जाएगा, और कर्ण आपका क्या है, तो ए सी है, तो ए सी यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको जो है कि मान को यहाँ पर रखना है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ से हम रखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हल करते हैं इसको। चलिए यहाँ पर कहता है ऊपर में बीसी भुजा कितना है हमें तो पता है, यहाँ पर √3 है तो √3 लिख देंगे, है ना। फिर बटा, तो बटा दे देंगे ए सी भुजा कितना है, तो आपका 2 है तो 2 लिख देंगे। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे देंगे। बी सी भुजा कितना है, तो आपका √3 है तो √3 लिख देंगे। यहाँ से बहुत ही आपका आसान है, आप लोग यहाँ पर आप मान को रखिए और इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, है ना। ए बी भुजा बोल रहा है, ए बी भुजा आपका कितना है, तो 1 है तो ऊपर में 1 लिखेंगे। ए सी भुजा आपका कितना है, तो 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर आपका गुना है तो गुना का चिन्ह देंगे। ए बी बटा ए बी कितना है, तो 1 है, और ए सी कितना है, तो आपका 2 है। बस इतना को आपको हल करना है। तो यहाँ से आपका √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा, है ना। गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 3 बटे कितना हो जाएगा, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 1 को गुना 1 से कीजिए तो 1, और 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, है ना। अब इसको एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4, इसको भाग दीजिएगा तो 3 + 1 हो जाएगा, 4 बटे 4 आएगा। इसको काटिएगा तो आपका आंसर जो है कि 1 आएगा, है ना। तो इतना ही इसमें करना था। तो यहाँ पर हम 9 का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को भी अभी किए हैं। एक क्वेश्चन आपका कौन सा है, एक सेकंड भी है ना, तो उसको भी करने वाले हैं। इतना में अगर आपको डाउट होगा तो है कि आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिएगा।
पर आपका 9 का यहाँ पर आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये आपका है कि cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। आपका फर्स्ट के तरह ही क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ से बैठा सकते हैं, बहुत ही आसान है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पर आपको एंगल पता चलना चाहिए कि आपका कौन सा कर रहा है, उसके अनुसार यहाँ पर लंब आधार को डिसाइड कर रहे हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर कहता है कॉस ए, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आपका आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन एंगल यहाँ पर आपका ए कर रहा है, तो ए की तरफ देखेंगे इस त्रिभुज में, है ना। तो ए आपका ये हो गया एंगल, है ना। कॉस ए आधार बटे कर्ण होता है, तो इसमें जहाँ पर आपका एंगल रहता है तो ए बी आधार हो जाएगा और ए सी आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और बी सी आपका लंब हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, यानी कि आधार बटे कर्ण, फिर गुना कॉस सी कह रहा है इस बार, तो कॉस सी के लिए आपका एंगल ये हो जाएगा, आधार इसमें क्या हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा, और यहाँ पर लंब आपका ए बी हो जाएगा, और कर्ण आपका फिक्स है ए सी है ना। तो आधार सी यानी कि यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, यानी कौन सी के लिए, तो बी सी हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण, कर्ण आपका क्या है, तो ए सी है, फिक्स है, माइनस साइन ए इस बार कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं साइन ए, तो साइन ए के लिए एंगल ये वाला, और साइन थीटा का फार्मूला आपका लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब इसमें क्या हो जाएगा, तो ए बी आपका आधार हो जाएगा, बी सी आपका लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब बी सी बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, तो ए सी, गुना साइन सी, तो साइन सी के लिए आपका ये वाला हो जाएगा एंगल, और बी सी क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आधार हो जाएगा, और ए बी आपका लंब हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, कर्ण, है ना। चलिए इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर हल करने वाले हैं, है ना, तो ध्यान से देखिएगा। ए बी भुजा पता है आपको कितना है, तो 1 है, तो ऊपर में 1 लिख लीजिए। ए सी आपका कितना है, तो 2 है, तो 2 लिख लीजिए। गुना का चिन्ह है, तो गुना का। बी सी भुजा आपका कितना है, तो √3 है, तो √3 लिख लीजिए। ए सी भुजा तो यहाँ पर आपका 2 है, तो 2 कर लीजिए। माइनस है तो माइनस दे दीजिए चिन्ह। बी सी भुजा आपका कितना है, तो √3 है, तो लिख लीजिए, बटा ए सी आपका कितना है, तो ए सी आपका 2 है, तो 2 कर दीजिए, गुना यहाँ पर ए बी बटे ए बी यहाँ पर कितना है, तो आपका 1 है, और ए सी कह रहा है, तो ए सी आपका 2 है। अब इसको आपको सिर्फ हल करना है ना, बस। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, 1 को गुना कीजिएगा √3 से, तो कितना हो जाएगा, तो आपका √3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका √3, और क्या, तो 2 को 2 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, माइनस यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा, तो √3 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आंसर, तो 0 बचेगा, है ना। तो इतना ही इस क्वेश्चन में करना था, के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। और आपको जो है कि बिल्कुल समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।